हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथेटिक नर्स। सो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा था दैट डू यू गाइस वांट अ वीडियो नर्सिंग फाउंडेशन एंड मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्ड टू इट। सो या टुडे आई एम हियर विद दिस वीडियो। आई नो जो अभी फ्रेशर्स हैं उन्हें इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एंड सेकेंडली नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको विजुअली प्रोसीजर देखने की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये सब्जेक्ट आपको इजी एंड इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो सबसे पहले फ्रेशर्स आप अपने दिमाग में डालो दैट नर्सिंग फाउंडेशन इज बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्सिंग। सो इस सब्जेक्ट को तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि नर्सिंग फाउंडेशन को छोड़ के बाकी सब एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं इन नर्सिंग। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स बताऊंगी जो आपको शायद हेल्पफुल करे नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ने में। एंड होप सो आपको पहले से ज़्यादा ही नर्सिंग फाउंडेशन समझ आए। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज मैं एंड में आपको रिलेटेड टू असाइनमेंट्स एंड एग्जाम से कुछ रिलेटेड गाइडलाइंस दूंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो फर्दर एंड लेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो अब आपको ये तो पता लग गया दैट फाउंडेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्सिंग, राइट। अब ये जानते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ाया कैसे जाता है। सो फर्स्ट इज लेक्चर्स, सेकंड स्किल लैब, थर्ड क्लिनिकल्स। सो लेक्चर्स में आपको टीचर्स थ्योरेटिकली सब कुछ समझाते हैं पीपीटी की फॉर्म में, राइट। देन स्किल लैब में आपको बेसिक नर्सिंग स्किल सिखाई जाती है जैसे केयर ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी, आईएम, ऐसे प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। एंड ये कुछ कपल ऑफ मंथ्स के लिए ही सिखाए जाते हैं क्योंकि क्लिनिकल्स में आपको इन्हीं प्रोसीजर्स को पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कराया जाता है। एंड आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम आपको एक्सटर्नल कोई सा भी प्रोसीजर दे सकती है जो आपको परफॉर्म करना होगा एट द इंस्टेंट। एंड डोंट वरी गाइस, आई नो ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है बट जब आप प्रैक्टिकली इसको करते रहोगे क्लिनिकल के टाइम पे तो आपको ट्रस्ट में सब इजी एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। देन अब कुछ स्ट्रैटेजीज और टिप्स डिस्कस करते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करेगा नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ने में। सो फर्स्ट इज, पहले आपको नर्सिंग फाउंडेशन के सारे टॉपिक्स और चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल और जनरल, सेकंड इज प्रैक्टिकल, थर्ड प्रोसीजरल। अब जो ये प्रोसीजरल वाले टॉपिक्स हैं जैसे ट्रैकेओस्टमी केयर, कोलोस्टमी केयर, वुंड केयर, ऐसे वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप अभी मत करो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाओगे, देखोगे, सीखोगे, करोगे, ये तभी आपको समझ आएंगे, तो इस पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देन प्रैक्टिकल वाले टॉपिक जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, बेड मेकिंग, हाउ टू मेजर ब्लड वाइटल साइंस, तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये आप खुद से जब पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे असाइनमेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी असाइनमेंट्स का इतना स्ट्रेस मत लो। असाइनमेंट्स उतने मैटर नहीं करते हैं जितना हम उस पर टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप असाइनमेंट को सफिशिएंट पेजेस एंड बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर ही सबमिट करो। एंड या प्रैक्टिकल फाइल के बारे में पूछ रहे थे, तो आप प्रैक्टिकल फाइल में सारे प्रोसीजर्स लिखोगे, ढंग से लिखना उसको, क्योंकि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो जब आप वो पढ़ के जाते हो तो पूरा समरी अप हो जाता है। एंड आप उसको अच्छे से जब पढ़ोगे, परफॉर्म करोगे, तो उतना डेमो के लिए इनफ रहता है। तो आप प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाना। देन थ्योरेटिकल पार्ट में आप जनरल टॉपिक्स को डिवाइड कर लो जैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, बायोमेडिकल सेग्रीगेशन, एडमिशन, डिस्चार्ज, कोड ऑफ एथिक्स, नर्सिंग डेफिनेशन, इन सब में फिर आपको इजी रहेगा पढ़ना। एंड ये हो भी जाते जब थ्योरेटिकली इसको पढ़ना शुरू करते हो। और वही बुक्स आप रेफर करना जिसकी आपको इजी लैंग्वेज लगे। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, समझ समझ के करना है, बिकॉज अभी अगर आपको समझ आ गए टॉपिक्स तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना ईजी हो जाता है। एंड जोन सा आपको नहीं आ रहा टॉपिक समझ, तो आप टीचर्स की हेल्प लो, गूगल करो, यूट्यूब से देखो। ओके। सेकेंड टिप इज प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो स्टूडेंट्स हर बार हर एग्जाम में 15 मार्क्स का एनसीपी तो आता ही है जिसमें आपको 8 कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड इवेल्युएशन आता है। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि लाइफ टाइम के लिए काम आता है।
एंड आई नो अभी आपको ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होता है। एंड आपको इसमें जो पेशेंट की प्रायोरिटी रखनी होती है वो मास्लो हायरार्की एंड एबीसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होती है। बट इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस ओवरव्यू बता रही हूँ एनसीपी का, क्योंकि अगर मैंने इसमें बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी। देन थर्ड टिप इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, आप जितनी नर्सिंग फाउंडेशन में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एंड क्लिनिकल्स के टाइम पे आपको प्रोसीजर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, सो वर्क ऑन दिस, ओके। देन लास्ट टिप इज ऑलवेज रीड रैशनल। तो आप जितने आप एनसीपी में रैशनल पढ़ोगे तो उतने आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे। एंड सेकेंडली एनसीपी में आपको रैशनल भी लिखना आ जाएगा, तो इस पर भी आपको वर्क करना है। नाउ टॉक अबाउट सम एग्जाम टिप्स। तो जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो रिटर्न वाले की, तो आप हमेशा डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली चीजें तो जरूर करना, बिकॉज इससे तो क्वेश्चन आते ही है। एंड सेकेंडली एनसीपी तो आपको पक्का मिलेगा 15 मार्क्स में, तो इन सब चीजों को तो आपको पक्का करके जाना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड इससे इन टिप्स से आपको कुछ हेल्प मिल पाए। So do let me know in comment section about your reviews, and please like, share and subscribe my channel, and do follow me on Instagram for my notes. Thanks for watching.